अगर आप पे रेजोनेट नहीं होती है तो आपको नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, और जब भी आप अपने लव लाइफ की या किसी भी प्रकार की रीडिंग देखते हैं तो हमेशा पॉजिटिव रहिए। और जब भी आप अपने पर्सन की फीलिंग देखते हैं या रीडिंग लव लाइफ देखते हैं तो आप हमेशा अपने पर्सन को माइंड में रखिए, ताकि आपकी जो एनर्जी है तो वो पिकअप हो सके। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़ कि लिब्रा की हेल्थ, करियर और जॉब कैसी रहेगी जनवरी मंथ में। लिब्रा की हेल्थ, जॉब, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा। ऑल ओवर एनर्जी क्या रहेगी। जॉब, हेल्थ। ओके, यहाँ पे आया है स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, एज ऑफ पेंटाकल भी है, 10 ऑफ कप आया है आपकी करियर में, और ऑल और एनर्जी में भी आपका 10 ऑफ कप आया है। दोनों 10 ऑफ कप आए हैं ऑल ओवर एनर्जी में और आपकी करियर में। ओके, और जॉब की अगर मैं बात करूं तो अगर आप चाहे गवर्नमेंट सर्विस करते हैं या फिर आप प्राइवेट जॉब करते हैं, तो अगर आप पहले अपने जॉब के प्रति इतने वफादार नहीं थे, या फिर आपको जॉब समझ में नहीं आ रही थी, या फिर आपको जॉब करने में रुचि नहीं थी, तो वहाँ क्या है कि आप अपने जो आपकी जॉब है किसी भी प्रकार की, तो वहाँ क्या है ना कि आप एक अलग लेवल पर उसको काम करना चाहेंगे। उसमें अगर काफ़ी टाइम से आपका मन नहीं लग रहा था किसी भी कारणवश से, या आप मजबूरी में काम कर रहे थे भी कि हाँ चल ठीक है अपने 8 घंटे काम करना है, सैलरी मिल जानी है, अगर आप इस तरीके से कर रहे थे, और लेकिन आपको कोई भी रुचि नहीं थी इस चीज़ में, तो चलो ठीक है आप काम करते जा रहे थे और सैलरी मिल रही थी आपको। लेकिन अब क्या है ना कि आप जो आपका जो बिजनेस ये सर्विस है आपकी, तो वहाँ पे क्या है ना कि आप इस तरीके से काम करेंगे कि लोगों की नज़र में आप आए, आपका स्टाफ है, आपके बॉस हैं, किसी भी प्रकार है कि आप वो आप पे नज़रें रखें, या आप उनके मतलब उनमें सभी जितने भी आपके स्टाफ है उनमें से आप बेस्ट दिखना चाहते हैं, आप अपना काम बेस्ट तरीके से करना चाहते हैं, ईमानदारी से करना चाहेंगे। फरवरी में आप चाहेंगे कि आप अपना जो 100% अपनी जॉब में दें, ताकि आपका प्रमोशन हो सके, या फिर आप आपके बॉस है या जो भी है स्टाफ है वहाँ सबसे मतलब अलग दिखें, अलग पहचान बनाना, अपनी अलग अपनी जो काम करियर को अलग लेवल पर लेके जाना चाहेंगे आप फरवरी मंथ में, और आप जी जान लगा देंगे उसमें। और अगर आप नए तरीके से अपने जो आपका रूटीन है तो उसमें चेंज करना चाहेंगे आप काफ़ी टाइम से अगर आपका मन नहीं था जॉब करने का, तो अब आप अच्छे तरीके से नए तरीके से अब जॉब में आप मन लगाएंगे। और हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ आपकी अच्छी रह सकती है, और आपको मतलब किसी प्रकार की वैसे टेंशन मनी की टेंशन रह सकती है, या आपको मतलब जो फाइनेंशियली आपकी जो सिचुएशन है उस पर आपको टेंशन फिक्र रह सकती है आपको, या फिर आपका जो माइंड है तो वो क्या है ना कि आपके जो माइंड को रेस्ट नहीं मिलेगा, और आपके माइंड में ऐसे ऐसे मतलब हमेशा कोई ना कोई आपके माइंड में ऐसी बातें चलती रहेगी जो आपके मतलब आपका जो फाइनेंस है, या फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी, या फिर आपका करियर जॉब जो भी है, तो उस चीज़ में ना आपको चिंता करते हुए नजर आएंगे। बाकी आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर छोटी बहुत बीमारियां हैं भी आपकी, तो उसमें क्या है ना कि आप इलाज करते नजर आएंगे। आप जो कुछ लिब्रा है
वो काफ़ी टाइम से अपने हेल्थ के बारे में सोच रहे थे, कोई ऑपरेशन करवाना था या कुछ किसी भी प्रकार का। तो वहाँ पे वो क्या है ना कि अपना जो कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी थी तो उसका इलाज करवाने के लिए अगर आपके पास मनी नहीं थी तो वहाँ वो मनी है वो कहीं से आ सकती है। करियर में क्या है कि मुझे आपका जो करियर है जो किसी भी प्रकार का हो तो वहाँ पे क्या है ना कि मुझे खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली परिवार दोस्तों के साथ मिलके या जहाँ भी आप जॉब करते हैं बिजनेस करते हैं, जो भी आपका स्टाफ है वर्कर है, जो भी आपकी मतलब जो भी आपकी टीम है किसी भी प्रकार से, तो वहाँ क्या है ना कि आप मिलके वहाँ काम करना चाहेंगे अपने बिजनेस को। आपकी जो भी आपकी आपकी ऐसा कुछ बिजनेस करते हैं वहाँ काफ़ी सारे लोग मिलके काम करते हैं, तो वो क्या है ना कि आप सबको मिलके एकजुट होकर काम करने की कोशिश करेंगे और सबको साथ में लेके चलने की आपकी जो है साथ में सबको साथ में लेके चलने की आपकी योजना बनेगी। जो भी है आप घर परिवार भी साथ मिलेगा, सभी का साथ मिलेगा। आपका जो आपका किसी भी प्रकार है, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते थे, किसी भी प्रकार की आपने एग्जाम दिया था तो वहाँ पे क्या है ना कि आपके मतलब जब भी आपका मनोबल गिरने लगेगा तो आपको घर परिवार वालों की मतलब जो है कि उनकी तरफ उनको वो आपको थोड़ी मतलब घर परिवार वाले हैं तो वो आपको हिम्मत देंगे। और आपके जो भी आपके जो मतलब दोस्त हैं जो भी है आपके जहाँ काम करते हैं फील्ड वर्क में, तो वो लोग ऐसा साथ में मिलके आपके जो मतलब आपकी हर प्रकार की हेल्प करने की मतलब हेल्प करेंगे आपकी फरवरी मंथ में। और आपकी जो ऑल ओवर एनर्जी है वो घर परिवार में, चाहे आपकी लव लाइफ हो, मेड लाइफ हो, चाहे आपका वर्क पैलेस हो, किसी भी प्रकार का हो, तो वहाँ पे क्या ना आप पॉजिटिव रहेंगे, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती है। घर परिवार फैमिली में भी कोई आपके कोई ऐसा मेहमान आ सकता है, या घर परिवार फैमिली में किसी शादी हो सकती है, सगाई हो सकती है, कि जो आपकी ऑल ओवर एनर्जी है वो हैप्पीनेस की रहेगी, खुशियों की रहेगी। मतलब इसमें मतलब हैप्पी हैप्पी रहेंगे आप। आपको कोई भी ऐसी चिंताएं हो सकती है, चिंताएं तो हमेशा मनुष्य को होती रहती है, चाहे किसी भी प्रकार की हो। अगर ज़्यादा इंसान की लाइफ में खुशियाँ होती है तो भी वो खुशियाँ भी चिंता ही बन जाती है कभी कभी। तो वो है कि आपकी जो लाइफ है तो हैप्पी रहेगी। और कोई मैरिज हो सकती है, या फिर आपके कोई ऐसा कोई पर्सन था जो मतलब जिनसे बन नहीं रही थी, तो वहाँ पे क्या है आपका घर परिवार बनता हुआ नजर आएगा मुझे। तो ऑल ओवर एनर्जी में ऐसे आई है सब कुछ। तो अब हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज कि लिब्रा की लव लाइफ मैरिड लाइफ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी। लिब्रा की लव लाइफ मैरिड लाइफ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी। लिब्रा की क्या फीलिंग रहेगी अपने पर्सन के लिए फरवरी मंथ में। लिब्रा की अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग रहेगी फरवरी मंथ में। वाह क्या बात है लिब्रा। ऐसा कभी कभी होता है, देखो आपके मैंने आपके पर्सन की रीडिंग करी थी, मैंने आपके पर्सन के कार्ड सफर किए, तो यहाँ पे आया है बॉटम ऑफ डेक पे 7 ऑफ कप। ओके। और आपका आया है ये आपकी फीलिंग आपके पार्टनर की फीलिंग आई है 7 ऑफ कप और 7 ऑफ सोर्स। ओके। और आपकी फीलिंग आई है 7 ऑफ कप बॉटम ऑफ डेक पे और 7 ऑफ सोर्स। सेम सेम फीलिंग आई है आप दोनों की। वाह क्या बात है। ऐसी कभी मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए ये आपके पर्सन की फीलिंग है और ये आपके पर्सन की, और ये आपकी सेम सेम फीलिंग आई है। बॉटम ऑफ डेक पे आया 7 ऑफ कप और ये आया है फीलिंग में आई है कार्ड्स ये। तो ये एक मतलब आपकी सेम फीलिंग है, सेम बिल्कुल भी। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे
सबसे पहले मैं आपकी करूँगी लव लाइफ की। अगर आपकी लव लाइफ जो लिब्रा लव लाइफ में है, जो रिलेशनशिप में है और 8% रिश्ता जी रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है कि आप दोनों अगर किसी प्रकार से आपके बीच में दूरियां थी, या आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी किसी भी प्रकार से, या आप दोनों के बीच में बातचीत कम हो रही थी, तो हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के नज़दीक आने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपको लगेगा कि ये रिश्ता है आगे नहीं जाने वाला, या किसी भी प्रकार से इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर लॉन्ग कमिटमेंट नहीं है, किसी भी प्रकार का आपको लगेगा, महसूस होगा। हालांकि ये जो आप दोनों ना चाहते हुए भी एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। और अगर आप एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, मतलब जो रिलेशनशिप में है, ऐसा नहीं वो जो नो कांटेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो 8 रिश्ते में है, हालांकि होते हुए भी जो कभी कभी ऐसा होता है कि हालांकि रिश्ते में रहते हुए भी लोगों के बीच में वो दूर नहीं होते हैं, लेकिन वो पास में नहीं आते। वो वाली सिचुएशन में है कि अगर आप दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की जो नहीं बन रही है, आपकी जो विचार नहीं मिल रहे, तो वहाँ पे क्या है कि भले ही आप दोनों के बीच में कितनी परेशानियाँ क्यों ना आए, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे के नज़दीक आने की कोशिश करेंगे और रहेंगे। और लव लाइफ में मैं बताऊं कि जो लव लाइफ है लिब्रा, आपके जो पर्सन है या आप है, तो मुझे लगता है किसी ना किसी प्रकार से लव लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आप पे शक करते हैं, या आप अपने पार्टनर पर शक करते हैं। हो सकता है कि कुछ लिब्रा हैं तो उनके पार्टनर उनको छोड़ के जा सकते हैं। मोस्टली जो फीमेल हैं उनको उनके जो पर्सन हैं तो उनको वो छोड़ के जा सकते हैं, या फिर किसी प्रकार से मनमुटाव हो सकता है। या फिर ऐसा है कि क्योंकि आपके पर्सन को लग सकता है कि इस रिश्ते में कुछ नहीं है, या फिर ऐसी कुछ बातें हैं जो आप दोनों का तालमेल नहीं बैठ रहा है। और मुझे लगता है कि जो लिब्रा की कुछ लिब्रा है तो उनकी जो लव लाइफ है तो वो उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव आएंगे। कुछ लिब्रा है तो उनके हस्बैंड वाइफ के बीच में अलगाव हो सकता है। और मैं बात करूँ नो कांटेक्ट में है जो, तो वहाँ पे क्या है कि आपके जो पर्सन है आपको काफ़ी याद कर सकते हैं, आपको मिस कर सकते हैं। और आपके पर्सन है, तभी तो मैंने बताया है कि आपकी सेम फीलिंग है। तो आपके जो नो कांटेक्ट में जो पर्सन है आपके, वो आपके लिए काफ़ी प्यार महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए जो कप का कार्ड आया है, तो उनको ये लगता है कि जो इनका रिश्ता है वो एक डिवाइन का दिया हुआ तोहफा है। और वो जो उनका मतलब वो उनको लगता है कि ये एक भगवान ने बनाया इनका रिश्ता, तो उस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहेंगे। और जब ये नहीं चाहेंगे और ये आपके लिए प्यार फील करते हैं। बट इनके जो आपकी फीलिंग आई है सेम, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स, तो मुझे लगता है कि जो आपके पर्सन को लगता है कि इन्होंने अपने रिश्ते में काफ़ी कुछ दिया है। और मैं अगर आपके आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग की बात करूं, तो आपके जो पर्सन है जो लिब्रा, तो वो सोचते हैं कि वो सोचेंगे आपके फरवरी में कि इन्होंने आप अपने रिश्ते में काफ़ी कुछ दिया है। और लेकिन वो जो इन्होंने आपके साथ मतलब जो टाइम स्पेंड किया, जो भी किया, तो उस चीज़ को ये बारे में काफ़ी सोच रहे हैं। इनको इनको लगेगा फरवरी मंथ में, और कि हो सकता है कि इनको लगता है कि आपके पास काफ़ी चॉइसेस है, आपके पास काफ़ी रास्ते हैं। या ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा पर्सन हो, या आप मेरिड हो सकते हैं। और तो ये है कि या आप दोनों दोनों ही मेरिड हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको भी लगता है कि आपके पर्सन के पास काफ़ी सारे रास्ते हैं, काफ़ी चॉइसेस है, तो वो कहीं भी जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस रिश्ते में ना भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, लॉन्ग कमिटमेंट नहीं है, रिश्ते का फ्यूचर नहीं है। मुझे लगता है कि आपको भी ये लगता है, हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपका जो आप पे जो आप आपके पर्सन को लगता है कि आप हैं कि कभी रिश्ते में आते हैं, कभी रिश्ते में नहीं आते। जब आते हैं तो अच्छी तरह से आते हैं, जब नहीं आते तो आपको लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, आप बिल्कुल एक दूसरे को भूल जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो रिश्ता है आप दोनों का जो नो कांटेक्ट में है, तो मुझे लगता है कि किसी नीड बेस पे हो सकता है इस रिश्ते में, मतलब इमोशनली तो फीलिंग है, बट कहीं ना कहीं कहीं लालच है। और मौके का फायदा उठाने वाली बात है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स आया है, तो ये झूठ, फ्रेब, चीटिंग, धोखे का भी कार्ड है। और ये भी सेम टू सेम आपका कार्ड आया है। तो आप भी अपने पर्सन के लिए आप ही सोचते हैं कि चलो ठीक है, जितने दिन मेरे साथ रिश्ते में है निभ रहा है उतना बढ़िया है। और ये
ये भी आप भी अपने पर्सन के लिए मतलब आप भी अपने पर्सन को एक नीड बेस पे रिश्ता बनाए हुए हैं, और आपके जो पर्सन है वो भी नीड बेस पे रिश्ता है। और इस रिश्ते में मुझे लगता है दोनों तरफ इमोशनल फीलिंग है होते हुए भी, तो मतलब स्वार्थ और ऐसा है कुछ कि मतलब स्वार्थ जुड़े एक दूसरे से, मतलब स्वार्थी रिश्ता है ये। और ये मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म तक जाने वाला रिश्ता नहीं है। हो सकता है कि जो कुछ लियो है, सॉरी जो कुछ लिब्रा है, तो वो मुझे लगता है कि अपने पर्सन से ब्रेकअप कर सकते हैं। और ये जो आपके पर्सन है, तो वो इस रिश्ते को आगे, इस रिश्ते के बारे में सोचते हुए नजर आएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लेकिन एक एंड में निकालेंगे आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज। और डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़ कि लिब्रा के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है फरवरी मंथ में। तो डिवाइन और एंजल की तरफ से मैसेज है कि आप भरोसा रखें, और आप अपने रिश्तों पे भरोसा रखें, अपने आप पे भरोसा रखें। अगर आपके साथ लोग चीटिंग करे हैं या आप किसी के साथ चीटिंग करें, अगर ये कर्मा है। अगर आप किसी को धोखा देंगे तो आपको रिटर्न में भी धोखा मिलेगा। अगर आप किसी से प्यार करेंगे तो रिटर्न में आपको भी प्यार मिलेगा। अगर आपको कहीं से धोखा मिल रहा है तो आप भगवान में विश्वास रखिए। जो आपको लोग धोखा दे रहे हैं तो उनको भी धोखा मिलेगा, लेकिन आप अपनी तरफ से किसी को धोखा मत दीजिए। अगर आप प्यार करेंगे लोगों को तो उसके बदले में भी आपको प्यार मिलेगा। और आपके माइंड में जो भी चलता है नेगेटिविटी है, तो वो अपने माइंड में नहीं रखनी है। आप अपने पॉजिटिव रहें, और ताकि आपको, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपका जो भी मतलब जो पूरा महीना है फरवरी का, तो वो पॉजिटिव जाएगा। और आपकी जो हैप्पीनेस है तो वो बनी रहेगी। और आपको मतलब जो किसी के प्रति आपने नेगेटिव नहीं सोचना है, और किसी के साथ फ्रेब धोखा चालाकी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए आपको, नहीं तो रिटर्न में आपको वही मिलेगा। ये थी आपकी लिब्रा रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।